हेलो फ्रेंड्स, मैं कुमार गौरव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल्स में। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट 15 का। उम्मीद करता हूं कि इस सेट का क्वेश्चन आपको पीडीएफ फॉर्म में मेरे टेलीग्राम से प्राप्त हो गया होगा और आप लोग बना भी लिए होंगे। जिन लोगों को इस डिस्कशन का क्वेश्चन पीडीएफ फॉर्म में नहीं मिला है वे लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएँ। वहाँ आपको इस डिस्कशन का और आने वाले हर एक डिस्कशन का क्वेश्चन पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद। आज के डिस्कशन का पहला क्वेश्चन है, अंकटाड की वर्ष 2020 की विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार 2019 में सर्वाधिक अंतर्प्रवाह वाले देश में भारत का स्थान है। तो इसमें भारत का जो स्थान है वो 9वां है, यानी कि ऑप्शन ए जो है हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर, किस जिले में स्थित नौनगढ़ टीला को पुरातत्व विभाग के द्वारा सुरक्षित स्थल घोषित किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो लखीसराय, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा में है, राज्य के सभी जिले में गीत, संगीत, मार्शल आर्ट व विज्ञान विषय में रुचि रखने वाले मेधावी विद्यार्थियों के लिए किस नाम से उत्कृष्ट सेंटर केंद्र खोला जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, ध्रुव के नाम से, यानी कि इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट है चौथा नंबर। चौथा में क्या है? चौथा में है, कोरोना संक्रमण के परिणाम स्वरूप प्रभावित गरीबों की मदद के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की घोषणा किस तिथि को की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 26 मार्च 2020। ऑप्शन सी जो होगा हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 में है, वर्ष 2020 में उष्णकटिबंधीय फल एक्सपो कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हरियाणा, यानी कि ऑप्शन ए जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है छठा नंबर। छठा नंबर क्वेश्चन में क्या है? छठा नंबर क्वेश्चन में है, हाल ही में 2019 की वन रिपोर्ट के अनुसार बिहार के कितने क्षेत्र में वन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6877 वर्ग किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है सातवां नंबर। सातवां नंबर में क्या है? सातवां में है, कोरोना वॉरियर्स के लिए बिहार के किस संस्थान ने फॉर फ्रंटलाइन हीरोज नामक ऐप लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार योग विद्यालय मुंगेर, यानी कि ऑप्शन सी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है आठवां नंबर। आठवां नंबर में क्या है? नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत जीडीपी कितना प्रतिशत शिक्षा में खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6%, यानी कि ऑप्शन बी जो है हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है नौवां नंबर। नौवां नंबर में क्या है? नौवां नंबर में है, जून 2020 में लोकप्रिय व्यक्तित्व वासु चटर्जी का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? फिल्म जगत से संबंधित थे। ऑप्शन सी जो होगा हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन में क्या है? 10वां नंबर में है, हाल ही में किस खिलाड़ी के सम्मान में सिक्का जारी किया गया? तो हाल ही में रोजर फेडरर के सम्मान में सिक्का जारी किया गया, यानी कि ऑप्शन ए जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 11वां नंबर क्वेश्चन। 11वां में क्या है? 11वां में है, 36वां राष्ट्रीय खेल 2023 कहाँ आयोजित किया जाना है? तो कहाँ आयोजित किया जाना है? मेघालय में, यानी कि ऑप्शन बी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 12 नंबर। 12 नंबर में क्या है? 12 नंबर में है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? नहीं वाला पहचानना। तो इनमें से ऑप्शन बी जो है वो सुमेलित
नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी बात सारा सुमेलित है। अब नेक्स्ट है 13वां नंबर क्वेश्चन। 13वां नंबर क्वेश्चन में क्या है? 13वां नंबर क्वेश्चन में है निम्नांकित स्थानीय पवनों में से कौन गर्म पवन है? तो गर्म पवन को हम लोग को पहचानना है। तो गर्म पवन जो है ब्लैक रोलर, उत्तरी अमेरिका, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 14 नंबर। 14 में क्या है? 14 में है राज्य में कोरोना की जांच के लिए किस प्रणाली का प्रयोग किया जाएगा जिससे आधे घंटे के अंदर संक्रमण का पता लगाया जा सकेगा? तो इसमें से जो हम लोग का राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो इसमें से हम लोग का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा रैपिड एंटीजन जांच प्रणाली, यानी कि ऑप्शन ए जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 15 नंबर। 15 नंबर में क्या है? 15 नंबर में है निम्नांकित में से कौन देश का प्रथम सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड एवं निगमित बंदरगाह है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एन्नोर बंदरगाह, जो कि तमिलनाडु में है, यानी कि ऑप्शन बी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 16 नंबर। 16 नंबर में क्या है? 16 नंबर में है किस संस्थान ने मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम आश्रय विकसित किया है? तो DIAT ने विकसित किया है, यानी कि ऑप्शन बी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 17 नंबर। 17 नंबर में क्या है? 17 नंबर में है किस शहर में सीवर मैनहोल की सफाई के लिए बैंडिकोट नामक रोबोट तैनात किया गया है? तो किस शहर में तैनात किया गया है? गुवाहाटी शहर में तैनात किया गया है, यानी कि ऑप्शन सी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 18 नंबर। 18 नंबर में क्या है? 18 नंबर में किस देश के लोग को सर्वाधिक संख्या में ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता प्रदान की गई है? तो ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता जो है किस देश के लोगों को प्रदान की गई है सर्वाधिक मात्रा में? भारत के लोगों को, यानी कि ऑप्शन सी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 19 नंबर। 19 नंबर में क्या है? मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस जो है वो 30 जुलाई को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 20 नंबर। 20 नंबर में क्या है? फरवरी से जून 2020 तक के लिए नीति आयोग द्वारा आकांक्षात्मक जिलों की रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें शीर्ष पर कौन सा जिला है? तो इसमें शीर्ष पर कौन सा जिला है? बीजापुर है, यानी कि ऑप्शन सी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 21 नंबर। 21 नंबर में क्या है? 21 नंबर में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अभी क्या रख दिया गया है? शिक्षा विभाग रख दिया गया, यानी कि ऑप्शन बी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 22। 22 में क्या है? नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसका स्थान लेगी? तो किसका स्थान लेगी? वो लेगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का, यानी कि ऑप्शन बी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 23 नंबर। 23 नंबर में क्या है? 23 नंबर में किसके द्वारा जुलाई 2020 में डेयर टू ड्रीम 2.0 की शुरुआत की गई है? डेयर टू ड्रीम 2.0 की शुरुआत की गई है। तो किसके द्वारा शुरुआत की गई है? DRDO के द्वारा शुरुआत की गई है, यानी कि ऑप्शन बी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 24। 24 में क्या है? 24 में है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अयोध्या में सिविल वर्क और सौंदर्यीकरण के लिए कितनी राशि मंजूर की है? तो कितनी राशि मंजूर की है? 65 करोड़ रुपया, यानी कि ऑप्शन डी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 25वां नंबर। 25वां नंबर में क्या है? UPI ऑटो पे फीचर किसने लॉन्च किया है? तो UPI ऑटो पे फीचर किसने लॉन्च किया है? वो NPCI ने किया है, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है।
अब नेक्स्ट है 26 नंबर। 26 नंबर में क्या है, निम्नांकित में से कौन भारत का पहला स्वदेशी निर्मित यात्री विमान है? तो कौन सा विमान है वो? सारस, यानी कि ऑप्शन सी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 27 नंबर। 27 नंबर में क्या है, निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? अब इसमें से कौन सुमेलित नहीं है उसको हम लोग को पहचानना है। तो इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए जो है वो सुमेलित नहीं है। इसमें से हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट है 28 नंबर। 28 नंबर में क्या है, भारत के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्रों के संबंध में इनमें से कौन सा ही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए जो है हम लोग का सुमेलित नहीं है, यानी कि राइट आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट है 29 नंबर। 29 नंबर में क्या है, 29 नंबर में है भारत में गोथिक स्थापत्य कला का प्रचलन किस यूरोपीय कंपनी द्वारा किया गया? तो किस यूरोपीय कंपनी द्वारा किया गया था? पुर्तगाली द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 30, यानी कि 30 नंबर। 30 नंबर में क्या है, 30 नंबर में है दो विद्यार्थी किसी परीक्षा में बैठे हैं, इनमें से एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किया तथा उनके प्राप्तांक दोनों के अंकों के योग के 56% के बराबर थे। उनके द्वारा प्राप्त किया गया अंक है। ये मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग ज़रूर सॉल्व किए होंगे। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। हम लोग का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट है 31। 31 में क्या है, यह भी मैथ का क्वेश्चन है। यदि a/3 बराबर है b/4 बराबर है c/7 तो a प्लस b प्लस c बाई c का मान क्या होगा? मान बताना। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी होगा 2। ऑप्शन बी जो होगा हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है 32 नंबर। 32 नंबर में क्या है, ए तथा बी की मासिक आय जो है 485 के अनुपात में है तथा उनके मासिक व्यय जो है 7:9 के अनुपात में है। यदि दोनों ही 50% माह बचत करते हैं तो ए की मासिक आय क्या होगी? तो ए की मासिक आय जो होगी ऑप्शन ए होगी हम लोग का राइट आंसर। इसमें कुछ मिसप्रिंट है 32 में, इसको छोड़ दीजिएगा। आपको 33 देखना है। 33 में क्या है, 33 में क्या है, दो व्यक्ति एक कार्य को पूरा करने में 9 दिन का समय लेता है। उससे दोगुने कार्य को 12 दिन में पूरा करने के लिए कितने और व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी है। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 34वां नंबर क्वेश्चन। 34वां नंबर क्वेश्चन में क्या है, एक विक्रेता ने किसी वस्तु को 6% की हानि पर बेचा। यदि उसने उस वस्तु को 64 अधिक में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता। वस्तु की लागत कितनी है? तो वस्तु की लागत कितनी है? ऑप्शन ए हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा 400 रुपया। नेक्स्ट है 32। 32 में क्या है, 35वां में, सॉरी 32 नहीं 35, 35वां नंबर क्वेश्चन में क्या है, दो लड़कों की आयु का अनुपात 3:4 है। 3 वर्ष बाद यह अनुपात 4:5 हो जाता है। 21 वर्ष बाद उनकी आयु से क्या अनुपात होगा? उनकी आयु से क्या अनुपात होगा? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी है। हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 36, यानी कि 36वां नंबर क्वेश्चन। 36वां नंबर क्वेश्चन में क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट शीर्ष से रिपोर्ट किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो इस
किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 37वां नंबर क्वेश्चन। 37वां नंबर क्वेश्चन में क्या है? यह किसका कथन है? विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। तो यह किनका कथन था? महात्मा गांधी का कथन था, यानी कि ऑप्शन सी जो है हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 38 में क्या है? सी ऑफ ट्राइक्विलिटी निम्नलिखित में से किसके संबंध में इस्तेमाल किया जाता है? तो किसके संबंध में इस्तेमाल किया जाता है? चंद्रमा के संदर्भ में, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 39वां नंबर क्वेश्चन। 39वां नंबर क्वेश्चन में क्या है? किस तिथि को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है 3 मई को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 40वां नंबर क्वेश्चन। 40वां नंबर में क्या है? बिहार के किस जिले में यूरेनियम के भंडार है? तो बिहार के किस जिले में यूरेनियम का भंडार है? गया में है, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन में क्या है? जल संक्रमक हेपेटाइटिस इनमें से कौन है? तो हेपेटाइटिस जो है जल संक्रमण हेपेटाइटिस ई है, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 42वां नंबर क्वेश्चन। 42वां नंबर क्वेश्चन में क्या है? भारतीय खिलाड़ी संजीता चानू पर लगाए गए डोपिंग के आरोप को हाल ही में वापस ले लिया गया है, वह किस खेल से संबंधित थे? तो किस खेल से संबंधित थे? भारोत्तोलक से थे, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 43 में क्या है? 43 में है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। तो इसका जो 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हम लोग का क्या हो जाएगा? 43 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है 44वां नंबर क्वेश्चन। 44वां नंबर क्वेश्चन में क्या है? 44वां नंबर क्वेश्चन में है 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला राज्य निम्नांकित में कौन है? तो न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? इसमें से नागालैंड है, यानी कि ऑप्शन बी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है उसको पहचानना है हम लोग को। तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन डी जो है हम लोग सही नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 46 में है भारत के निम्नलिखित 4 राज्यों को उनके नगरीकरण के स्तर जनगणना 2011 के आधार के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। पहला है गोवा, दूसरा है मिजोरम, तीसरा है तमिलनाडु और चौथा है केरल। इसको किस क्रम में? अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 47 नंबर क्वेश्चन में भी है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना और राइट ऑप्शन को पहचानना है। इसमें से सूची 1 में दिया हुआ है राष्ट्रीय उद्यान और सूची 2 में राज्य दिया हुआ है। सूची 1 में ए है मानस, बी है वाल्मीकि, सी है सलीम अली और डी है सुल्तानपुर। राज्य कौन कौन सा है? हरियाणा है, जम्मू कश्मीर है, बिहार है और असम है। तो इसमें से हम लोग को सुमेलित करने पर जो राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन डी आएगा। हम लोग का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आएगा। अब है नेक्स्ट 48। 48 में क्या है? 48 में राष्ट्रीय जैव विविधता अथॉरिटी का मुख्यालय अवस्थित है। तो इसका मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? चेन्नई में अवस्थित है, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर में क्या है? 49 में संयुक्त राष्ट्र ने दशक 2011-2020 को संयुक्त राष्ट्र के निम्नलिखित दशक के रूप में घोषित किया है। तो कौन सा दशक के रूप में घोषित किया?
जैव विविधता के दशक में, यानी कि ऑप्शन ए जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 50। 50 में क्या है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना के अंतर्गत भारत में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या है। तो भारत में कृषि जलवायु की संख्या कितनी है, 127 है, यानी कि ऑप्शन डी जो है हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर में क्वेश्चन में क्या है, 51 नंबर क्वेश्चन में है, 51 नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो कथन ए जो है वो क्या है, वह है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्दों को परिभाषित नहीं करता है। और कारण क्या है, कारण है संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। नीचे दिए गए कुटों में से सही उत्तर चुनना है हम लोग को। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 51 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ए और आ दोनों सही है, आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है, यानी कि हम लोग का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट है 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 52 नंबर क्वेश्चन में है भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं। तो भारत के संविधान के 11वें सूची में टोटल 29 विषय है, यानी कि ऑप्शन सी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 53 नंबर। 53 नंबर में क्या है, 53 में है भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं। तो किस राज्य में लागू होते हैं, त्रिपुरा में, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 54 नंबर। 54 नंबर में क्या है, 54 में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी जो है वो सुमेलित नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है 55 नंबर। 55 नंबर में क्या है, 55 नंबर निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। फिर इसमें से सही सुमेलित को नहीं पहचानना, कौन सा सही सुमेलित नहीं है उसको पहचानना। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, ये सही सुमेलित नहीं है। अब नेक्स्ट है 56। 56 नंबर में क्या है, 56 में धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है। तो धन विधेयक जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है, यानी कि ऑप्शन बी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 57 नंबर। 57 नंबर में क्या है, 57 में क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। तो निर्वाचन आयोग के लिए अनुच्छेद 324 में प्रावधान है, यानी कि ऑप्शन सी जो है हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 58 नंबर। 58 नंबर में क्या है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। इसमें स्पष्ट किया है तो केशवानंद भारतीवाद 1973 में, यानी कि ऑप्शन डी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 59 नंबर। 59 में क्या है, राज्य की राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद है। तो राज्य की राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद 345 है, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है इसमें से जो ऑप्शन सी इसमें से कौन सा होगा, हाँ अनुच्छेद 345, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 60 नंबर। 60 नंबर में क्या है, 60 में है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपात का उपबंध किया गया है। तो वित्तीय आपात का जो उपबंध किया गया है वो अनुच्छेद 360 में किया गया है, यानी कि ऑप्शन सी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 61 नंबर क्वेश्चन। 61 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 61 में है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सूची के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में है, ए में मृग तृष्णा, बी में है साबुन पानी की परतों का रंग, और सी में है आकाश का नीला रंग, और डी में है प्रिज्म से प्राप्त दृष्ट व क्रम, यानी कि स्पेक्ट्रम। और सूची 2 में है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, और 2 में है व्यक्तिकरण, 3 में है
प्रकीर्णन और 4 में है विक्षेपण। तो इसमें से हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 62 में क्या है? 62 में है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन युग्म प्रतिऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है? तो प्रतिऑक्सीकारक की तरह जो है विटामिन सी एवं विटामिन ई काम करता है, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 63 नंबर। 63 नंबर में क्या है? हाँ, 63 में है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें से विचार करना है। कथन ए जो है अर्धचालकों की विद्युत चालकता तापक्रम बढ़ाने पर बढ़ती है, कारण अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर को अब हम लोग को पहचानना। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 64 नंबर। 64 नंबर में क्या है? 64 में भी है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। सूची 1 में पहला है कालाजार, दूसरा है निद्रा रोग, तीसरा है डेंगू ज्वर और चौथा हाथी पाँव। और सूची 2 में है सीसी मक्खी और दूसरा है क्यूलेक्स मच्छर और तीसरा है सैंड मक्खी और चौथा एडिस मच्छर। तो इसमें से जो राइट आंसर है हम लोग को मिलान करने के बाद वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है हम लोग का राइट आंसर है। क्या है? ऑप्शन ए जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 65 नंबर। 65 नंबर में भी है सूची 1 को सूची 2 से 65 नंबर में है हीमोग्लोबिन के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही कथन कौन से है? पहला है यह रक्त में ऑक्सीजन परिवहन करता है, दूसरा है यह लौह रक्त यौगिक है, तीसरा है यह कुछ रोगों के विरुद्ध प्रतिरक्षा प्रदान करता है और चौथा है यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। तो इसमें से हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 66 नंबर में क्या है? 66 में निम्नलिखित स्पीसीज को उनके विकास के कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। उभयचर पहला है, दूसरा है मत्स्य, तीसरा है सरीसृप और चौथा है पक्षी। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। हम लोग का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट है 67 में क्या है? 67 में सूर्य से निकलने वाली प्रकाश ऊर्जा किसके द्वारा फैलाई जा सकती है? तो वर्षा बिंदुओं की एक बौछार से फैलाई जा सकती है, यानी कि ऑप्शन ए जो है हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 68 में क्या है? प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं। तो प्रकाश वोल्टीय सेल क्या होते हैं? सौर सेल होते हैं, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 69 नंबर में क्या है? आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आइंस्टीन को जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 70 में क्या है? 70 में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थापित है। कहाँ स्थापित है? करनाल में स्थापित है, यानी कि ऑप्शन ए जो है हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 71 में क्या है? मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि क्विनाइन का निष्कर्षण किया जाता है। तो क्विनाइन का निष्कर्षण कहाँ से किया जाता है? सिकोना की छाल से किया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 72 में क्या है? 72 में है मस्तिष्क जिम्मेदार है। तो मस्तिष्क किसके लिए जिम्मेदार है? सोचने के लिए भी जिम्मेदार है, हृदय गति नियंत्रण के लिए भी जिम्मेदार है, शरीर के संतुलन के लिए भी जिम्मेदार है, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 73 में क्या है? 73 में है एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है? तो कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है? सैक्रोमाइसीज सेरेविसी, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है
74। 74 में क्या है? 74 में है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए और सूचियों के नीचे दिए गए कुटों को सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में है ए में वीटी कल्चर है, बी में है वेजी कल्चर, सी में है पीसी कल्चर और डी में है ओलेरी कल्चर। इधर सूची 2 में है सब्जी की खेती, दूसरा है मछली पालन, तीसरा है वृक्षों की कृषि और चौथा है अंगूर की खेती। तो इसमें से हम लोग का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। अब नेक्स्ट है 75 यानी 75वां नंबर क्वेश्चन। 75वां नंबर क्वेश्चन में क्या है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो रक्त कैंसर के उपचार में किसका उपयोग किया जाता है? फास्फोरस 32 का, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 36। 36 में क्या है? जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह क्या है? नाइट्रेट है, यानी कि ऑप्शन बी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा हम लोग का। 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट है 78 यानी 78वां नंबर क्वेश्चन। 78वां नंबर क्वेश्चन में क्या है? वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है। तो उसकी संख्या को क्या कहा जाता है? समान स्थिति बेरोजगारी, यानी कि ऑप्शन ए जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 79 नंबर क्वेश्चन। 79 में क्या है? 79 में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला हथियार, इधर हथियार है आकार संबंधित है। पहला है थर्मोबेरिक बम, इधर दिया हुआ है परमाणु संलयन। हाइड्रोजन बम, ऊष्मा और दाब का संयोजन। परमाणु बम, परमाणु विखंडन। उपयुक्त युग्मों में से सुमेलित है, कौन सुमेलित है उसको हम लोग को पहचानना है। तो केवल 3 जो है वो सुमेलित है, यानी ऑप्शन सी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 80 नंबर। 80 नंबर में क्या है? 80 नंबर में है निम्नांकित में से किस सल्तनत कालीन शासक ने जिले इलाही की उपाधि धारण की थी? तो जिले इलाही की उपाधि कौन को धारण किए थे? बलबन किए थे, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 81 नंबर। 81 नंबर में क्या है? मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र था। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र क्या था? पटना भागलपुर, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 82 नंबर। 82 नंबर में क्या है? 82 में है आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर एक परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है। यह परत निम्नलिखित में से किसकी होती है? तो यह परत जो होती है वह मेलामाइन की होती है, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 83। 83 में क्या है? देश को गुलामी से मुक्त कराना सबसे बड़ा धर्म है। पराधीनता की मुक्ति के लिए सबके लिए अपने को होम कर दो। सन्यासी विद्रोह के समय का यह उद्घोषणा किसका था? तो यह जो उद्घोषणा था वो सन्यासी के गुरुओं का था, यानी कि ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है हम लोग का। नेक्स्ट है 84 नंबर। 84 नंबर में क्या है? देशेर कथा, देश की बात के लेखक थे। तो देशेर कथा के लेखक कौन थे? सखाराम गणेश देउस्कर, यानी कि ऑप्शन डी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 85 नंबर। 85 नंबर में क्या है? 85 में भक्ति संत शंकर देव किस प्रांत के निवासी थे? तो शंकर देव जो थे वो किस प्रांत के निवासी थे? असम प्रांत के निवासी थे, यानी कि ऑप्शन सी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 86। 86 में क्या है? 86 में है निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? 1566 हल्दी घाटी का युद्ध, यानी कि ऑप्शन डी जो है हम लोग का सुमेलित नहीं है। डी हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर। अब नेक्स्ट है 88। 88 में क्या है?
88 में तृतीय कर्नाटक युद्ध अथवा आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ? तो किस संधि के समाप्त हुआ था? पेरिस की संधि के साथ, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 89। 89 में क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रदूषण से निम्नलिखित सभी हो सकते हैं सिवाय किसके नहीं हो? मानव में सिलिकोसिया, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 90 नंबर। 90 नंबर में क्या है? लोटा विद्रोह किस जिले में हुआ था? तो लोटा जो विद्रोह हुआ था वो मुजफ्फरपुर में हुआ था, यानी ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 91 नंबर। 91 नंबर में क्या है? निम्नलिखित में से कौन शुक्ल आयुर्वेद की संहिता है? तो शुक्ल आयुर्वेद की संहिता कौन है? वाजसनेयी, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 92 नंबर। 92 नंबर में क्या है? तमसो माँ ज्योतिर्मय कथन है मूलतः उपनिषदों का कथन है, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 93 नंबर। 93 नंबर में क्या है? 93 में है सत्यकाम जवाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लेखित है, तो छंदोग उपनिषद में उल्लेखित है, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 94। 94 में क्या है? इकोसिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो इकोसिस्टम के संबंध में हम लोग का जो सत्य कथन है ऑप्शन सी है, उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है, यानी ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 95 नंबर। 95 नंबर में क्या है? पंचानवे में है नासा के निम्नलिखित में से किस मिशन का लक्ष्य भविष्य में चंद्रमा पर मनुष्यों को भेजना है? तो भविष्य में चंद्रमा पर भेजने का लक्ष्य किस मिशन का है? आर्टेमिस का, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब 96 नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं। 96 नंबर में क्या है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे, तो इसके संस्थापक कौन थे? सर विलियम जोन्स, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 97। 97 में क्या है? वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? जोनाथन डंकन ने, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 98। 98 में क्या है? हाँ, 98 में है हंटर कमीशन की रिपोर्ट विकास पर विशेष जोर दिया गया, तो प्राथमिक शिक्षा को, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 99। 99 में क्या है? भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना किस वर्ष हुई? तो किस वर्ष हुई थी? 1857 में, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 100वां नंबर क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है ये। 100वां में क्या है? 100वां नंबर क्वेश्चन में किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई थी? तो किसके शासन में आरंभ की गई थी? लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बैटिंग के शासनकाल में, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। तो ये था फ्रेंड्स आज के डिस्कशन। आप लोग ज़रूर बताइएगा ये डिस्कशन आपको कैसा लगा। अगर ये डिस्कशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ फ्रेंड्स एक लाइक कर दीजिएगा और अधिक से अधिक स्टडी ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।